दोस्तों, शास्त्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान किए जाने वाले बहुत से यम नियम आदि का उल्लेख मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए और उन नियमों का पालन करने से जीवन में आती है शुभता और मनोकामनाएं होती हैं पूरी। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व 4 जून 2023 को मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन कलश भरकर शहद का दान करने का विधान भी है। इस दिन ये कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में आती है खुशियां ही खुशियां और प्रेम भाव बना रहता है। दोस्तों, 3 जून 2023 को 11:17 से पूर्णिमा आरंभ होकर 4 जून 2023 को 9:12 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा एवं पूजा की जाती है। इस दिन भगवान नारायण का पूजन होता है। इस पूजा में श्री विष्णु भगवान के स्वरूप का पूजन होता है। इस कथा के दिन व्रत का भी विधान बताया गया है। सत्यनारायण कथा और पूजन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, सत्यनारायण कथा और व्रत में सुबह या शाम के समय सत्यनारायण भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाया जाता है, आटे का चूरमा बनाते हैं और तुलसी दल को अर्पित किया जाता है। सत्यनारायण भगवान को फल फूल इत्यादि वस्तुएं भेंट की जाती है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान किए जाने वाले कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य तुलसी दल से श्री विष्णु पूजन किया जाता है। इससे जीवन में तरक्की के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी पूजा के साथ ही मंदिर में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना गया है। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान जप तप के अलावा स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दौरान भक्त शुद्ध चित्त से जप तप हवन स्नान आदि शुभ कार्य करते हैं। उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। स्नान करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ समान फल मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मिट्टी का घड़ा, पानी, पंखे इत्यादि दान करने का भी विधान है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत को किया जाता है और वट सावित्री पूजन होता है। ये दिन इन 2 शुभ योगों के बनने से ये दिन अत्यंत ही शुभ फलदायी बन जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करना सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। स्कंद पुराण तथा भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से संबंधित पूजा एवं वट सावित्री व्रत की महिमा को बताया गया है। इस दिन वट वृक्ष का पूजन होता है। वट वृक्ष पूजन में वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागन स्त्रियों के अतिरिक्त कुंवारी कन्याएं भी इसका पूजन कर सकती हैं। इस दिन इस व्रत का पूजन करने से सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती होने का सुख प्राप्त होता है और संतान के सुख की प्राप्ति होती है। आज के समय में भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गांव शहरों में हर सभी लोग इस दिन को उत्साह के साथ मनाते हैं। जहां वट वृक्ष स्थापित होता है वहां स्त्रियां परंपरागत रूप से इस वृक्ष का पूजन करती हैं। वट वृक्ष की पूजा में वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। 3, 5 या 7 बार इसकी परिक्रमा करते हैं। इसके साथ ही परिक्रमा करते समय कच्चा सूत को पेड़ पर लपेटा जाता है। इसके साथ ही चंदन, अक्षत इत्यादि से तिलक किया जाता है। वट के पेड़ पर फूल, सुहाग की सामग्री इत्यादि भी अर्पित की जाती है। साथ ही पूरी और अन्य प्रकार के पकवानों का भोग भी चढ़ाया जाता है। वट वृक्ष के समक्ष दीपक भी जलाया जाता है और इस वृक्ष पर जल अर्पित किया जाता है। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है और माना जाता है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती अचानक से किसी भी प्रकार की वहाँ पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहाँ पर गाय पालना संभव ही नहीं है। लेकिन गाय को वहाँ पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए? गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ।
इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं, ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में है, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन पहले की रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं है तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में परेशानी आती है और आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफें आती हैं। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आता है, उसमें कुछ अच्छी चीजें तोड़कर रखकर बचा कुछ आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे गाय वो खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ, परंतु गाय को भूल कर भी मत देना। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए, जैसे बासी चावल, बासी बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला के गाय को खिलाएं। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए, ये चीजें बिल्कुल भी खिलानी नहीं है। दोस्तों, घर में गरीबी आती है, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों में सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशकुन नहीं होता। जिस भाग पर मकान बनाना हो तो वहाँ पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और गाय का बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी असुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रमण जैसे सर्दी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयों के खत्म हो जाते हैं। अगर आपको गाय अचानक पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, और काली चितगबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंच गाय जो होती हैं वो कई रोगों में लाभदायक है। पंच गाय, गाय का दूध, दही, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंच गायों से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ये सुनकर आपको बुरा तो जरूर लगेगा, पर ये सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहाँ लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन हो जाता है और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं। कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाने चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं।
अगर रोटी भी नहीं खिला सकते हैं तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिलती है, वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहें तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटियां खिलाएं, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चली जाइए, किसी वृद्ध आश्रम में चली जाइए, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी तो जरूर खिलाइए। दोस्तों, हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या ये सही है या गलत? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें कि रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था, उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि गाय पॉलिथीन भी खाती है। हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको जो बताया गया है गौ माता को खिलाएं और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।